नमस्कार फ्रेंड्स। कॉर्ग PA900 कीबोर्ड में आज हम बात करेंगे जॉयस्टिक या फिर हम जिसको पिच बेंडर कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी कीबोर्ड में देखते हैं कि एक पिच बेंडर जो होता है वो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या फिर ऊपर की साइड जहाँ से हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड से हम पिच प्लस माइनस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमारे सामने ये कॉर्ग PA900, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी कीबोर्ड में यही होता है, लेकिन कॉर्ग के कीबोर्ड में हमने देखा है फ्रेंड्स, ये 4 अलग अलग डायरेक्शन में ये जॉयस्टिक आपका मूवमेंट करता है। लाइक अभी ये राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर। तो आज हम यहाँ से ये देखेंगे फ्रेंड्स कि अपने ये कीबोर्ड में जॉयस्टिक अगर हम इन चारों डायरेक्शन में किस तरह से यूज़ करेंगे, या फिर उसके अंदर हम कोई अगर अलग अलग हमारे पैरामीटर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारे कॉर्ग PA सीरीज़ के कीबोर्ड का कीपैड, और अभी मैं यहाँ से आपको जो कीज़ है वहाँ से एक संतूर का साउंड सुनाता हूँ, और फिर इसमें हम लोग ये अपना जो मॉड्यूलेशन व्हील है उसके कारण हम क्या उसमें कुछ नया डेवलपमेंट देख सकते हैं। मैं अभी आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह प्लेइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये हो गया अपना रेगुलर संतूर का साउंड। और अगर हम लोग यहाँ से ये मॉड्यूलेशन को ऑन करते हैं तो यहाँ से फिर हमें ट्रिलिंग का साउंड मिलेगा। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग अगर ट्रिलिंग का साउंड या तो वेलोसिटी पे या फिर आफ्टर डिले रखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत है तब हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कीबोर्ड में हमारे लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। वैसे तो फ्रेंड्स, पहले हम रोलैंड और कुछ कीबोर्ड में भी ये फीचर आपको दिखा चुके हैं, लेकिन उसमें हमने LFO से उसको सेट किया था। यहाँ पर ये कीबोर्ड में कुछ अलग ही फंक्शन है, इसके लिए हम यहाँ से बात करेंगे। फिर से अगेन एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रेगुलर प्लेइंग और फिर इसके साथ में ट्रिलिंग। ये तो हो गया हमारा। और अब हम देखते हैं कि ये कीबोर्ड में पिच, अपना जो पिच बेंडर है, जॉयस्टिक है, उसमें लोअर साइड पर क्या है। अभी जैसे ये अपना संतूर है, यही मैजिक है फ्रेंड्स ये कीबोर्ड का। यहाँ पर हमने लोअर अपना जो पिच बेंडर का जो नीचे की साइड पे जो मूवमेंट है वहाँ पर हमने रखा है सितार का साउंड। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम इन्हीं सब पैरामीटर्स को अगर अपने कीबोर्ड में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये है अपना डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप यहाँ देख रहे हैं नाम लिखा है संतूर, देन TRL और फिर सितार। ये इटसेल्फ दिखा रहा है कि इसके अंदर शायद 3 या उससे ज़्यादा साउंड हो सकते हैं। मेनू प्रेस करेंगे, मेनू प्रेस करके फ्रेंड्स आप बेसिक देखेंगे तो यहाँ पर साउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 साउंड का यूज़ किया हुआ है। जैसे OSC ऑसिलेटर बेसिक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला संतूर फैंटम 234 नंबर का साउंड, और आप देख रहे हैं रैम में रखा हुआ साउंड है। आप जानते हैं कि कॉर्ग PA सीरीज़ के कीबोर्ड में रैम का मतलब है आपने जो मेमोरी बाहर से सैंपल इंपोर्ट करके जो डाला है वो है, और रोम इसका मतलब कीबोर्ड के अंदर की जो मेमोरी है वो है। ये सैंपल का साउंड है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट नंबर 2 मतलब साउंड नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है संतूर TRL, जो हम लोग अभी ट्रिलिंग का साउंड सुन रहे थे वो है। यहाँ पर पार्ट 3 में सितार और चिकारी 250 नंबर पर रखा हुआ साउंड है मेरा, और ये भी सेम साउंड यहाँ रिपीट किया है। मतलब 1, 2, 3 और 4 पार्शियल से ये साउंड बना हुआ है।
अब फ्रेंड्स आपको समझना ये है अगर कि इन सब का सेटिंग क्या होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो 1 नंबर का साउंड है उस साउंड को हम यहाँ से देख रहे हैं, ये OSC ट्रिगर मोड, ऑसिलेटर ट्रिगर मोड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने इसको नॉर्मल रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर ये जो रेगुलर प्ले करते हैं वो नॉर्मल है। इसके बाद में 2 नंबर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है Y प्लस ट्रिगर ऑन। अब यहां से फ्रेंड्स आपको सेटिंग जो करना है वो ये है, Y प्लस का मतलब ये हो गया कि आप आपके ट्रिगर को यहां ऊपर की तरफ उठाते हैं। फिर इसके बाद में आपका जो 3 नंबर का साउंड है ये आपको यहां से दिखा रहा है साउंड कंट्रोलर Y माइनस। अभी हमने यहां से यहां इसको क्यों किया है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं फ्रेंड्स। और जो 4 नंबर का साउंड है वो भी वही सेटिंग में है। अब फ्रेंड्स हमारा ये जो 2 नंबर का साउंड है उसको अगर हम लोग Y प्लस ट्रिगर ऑन नहीं रखेंगे, जैसे अभी हमने स्ट्रोक तो लगाया है लेकिन ट्रिलिंग जो चालू होता है, जैसे हम अपनी मॉड्यूलेशन जो स्विच है उसको ऊपर उठाते हैं तो फिर यहाँ से हमें ये ट्रिलिंग का साउंड मिलता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ से ट्रिगर ऑन है। अगर हम समझो इसको जैसे सितार के साउंड में मैंने यहाँ माइनस किया था, इसको मैं यहाँ से अगर सिर्फ +1 करूँगा तो यहाँ से अगर मैं मॉड्यूलेशन ऑन करने के बाद भी हमें वो साउंड नहीं मिलेगा। अगर की को हम प्रेस करेंगे और मॉड्यूलेशन करेंगे तभी हमें वो साउंड मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से Y प्लस ट्रिगर ऑन करेंगे, इसका मतलब हमने यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर जो अपना स्ट्रोक दिया है और बाद में जब हम इसको Y प्लस को यहाँ से ऑन करेंगे तो ये साउंड हमें यहां से मिलता है। अब फ्रेंड्स इसका मतलब आप यहां से समझ रहे हैं कि Y प्लस ट्रिगर ऑन का मतलब ये होगा कि आप साउंड को उस अपने जो पिच बेंडर का जो मॉड्यूलेशन की तरफ ऊपर की तरफ का जो Y प्लस है वहां से आप उस साउंड को ऑन करेंगे। अब यहां पर लिखा है OSC ऑफ व्हेन साउंड कंट्रोलर्स आर ऑन। इसका मतलब जब हम दूसरे या तीसरे साउंड को चालू करेंगे तब ये 1 नंबर का जो साउंड है संतूर का वो ऑफ हो जाएगा। वो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उसके साथ वो भी बजता रहेगा। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो होगा क्या फ्रेंड्स कि जब हम ये दूसरे नंबर का साउंड, ये 2 नंबर का साउंड जब प्रेस करेंगे तो साथ में वो भी, जैसे अभी हम सितार का साउंड सुनते हैं, तो ये सितार के साथ में वो संतूर का भी साउंड बज रहा है। अब जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं वापस 1 नंबर के साउंड को, तो फिर अब क्या करेंगे, हम जैसे सितार का साउंड ऑन करेंगे तो वो साउंड नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका मैजिक जो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको और एक इसका फीचर दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर हम इसी तरह से अपने पिच बेंडर के ऊपर अगर साउंड असाइन करते हैं तो साथ में यही साउंड में आपने देखा होगा कि इसमें अगर हम ये मैंने इसका क्या बोल अपना पिच बेंडर के जो फ्रीक्वेंसीज है मैंने ऑफ किए हैं। अब वो कैसे किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 1 नंबर के साउंड में मैंने यहाँ पर जॉयस्टिक X प्लस और माइनस उसको मैंने ऑफ किया है, और फिर इसका जो ट्रिलिंग का साउंड है उसमें भी ऑफ किया है। लेकिन ये संतूर का जो सितार का साउंड है उसमें आप देखेंगे तो +2 -2 है। अब इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसी अपना जो स्विच है उसको जब डाउन करेंगे तो इसका मतलब हमने यहाँ सितार के साउंड में ऑन रखा हुआ है और संतूर के साउंड में ऑफ रखा है। ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको अगर आपका पिच बेंडर में जॉयस्टिक में अगर आपको पिच बेंड प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी इसका ऑफ है और इसी तार के साउंड का जैसे ऑन है, और आप इसको जितना बढ़ाना चाहे कम करना चाहे आप फ्रेंड्स कर सकते हैं।
इसके साथ साथ और एक फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसी साउंड को लेकर के ही। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं अपने कीबोर्ड में यहाँ पर यह ऐसा इनेबल स्विचेस, ऐसा इनेबल स्विच 1, ऐसा इनेबल स्विच 2। अब इसका क्या बेनिफिट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यही साउंड को जब आप एडिट करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर असाइन किया था, जैसे ये ट्रिगर का साउंड है, जो ट्रिलिंग का साउंड है, उसको आप अगर यहाँ से साउंड कंट्रोलर 1 उसमें अगर सेट करेंगे तो फिर आपका ये 1 नंबर का जो असाइनेबल स्विच है वहाँ से आपको ट्रिलिंग का साउंड मिलेगा। अब जैसे ये 2 नंबर का साउंड है, तो 2 नंबर का स्विच है, वहाँ पर भी हम चाहे तो अपने सितार का जो साउंड है उसको हम लोग साउंड कंट्रोलर 2 में अगर सेट करेंगे तो हमारा ये सितार का साउंड हमें यहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ में आ गया है कि हम यहाँ से साउंड कंट्रोलर 1, 2 का यूज़ करके उन्हीं साउंड्स को हम यहाँ भी असाइन कर सकते हैं, जैसा हमने हमारे कीबोर्ड के पिच बेंडर के ऊपर या जॉयस्टिक के ऊपर सेट किया था। तो बस फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज यहाँ से मैंने जो आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे पास अगर कोई साउंड हो उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन अगर हम करके दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी को लेकर के अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, आने वाले वीडियो में उसको कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।